नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं ये स्पीक्स डेली। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 5 साल में नई तरह की 17 करोड़ जॉब्स होंगी, लेकिन मौजूदा 9 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। कहीं आपकी जॉब भी तो खत्म होने वाली नौकरियों में से एक तो नहीं। और दूसरी खबर है आज की, 13.8 करोड़ के मोबाइल कबाड़ में चले गए हैं। मध्य प्रदेश में जो सिम 160 रुपए में खरीदे गए, वो ही सिम छत्तीसगढ़ में 252 रुपए तक में खरीदे गए हैं। महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ का यह मामला है। और अब समाचार विस्तार से। आपको बताते हैं कि 5 साल में नई तरह की 17 करोड़ जॉब्स होंगी। नई टेक्नोलॉजी की बदौलत 2030 तक दुनिया भर में 7.8 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। इस बदलाव में भारत सबसे आगे चल रहा है। भारतीय नियोक्ता नई टेक्नोलॉजी अपनाने में दुनिया में सबसे आगे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की फॉर्चून ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 35% भारतीय कंपनियां इस साल सेमीकंडक्टर्स और एडवांस कंप्यूटिंग टेक अपनाएंगी। 21% कंपनियां क्वांटम और एक्यूरेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशंस में बदलाव की उम्मीद रख रही हैं। 2030 तक भारत में नौकरियों का भविष्य डिजिटल एक्सेस और अलग अलग देशों के बीच तनाव और जलवायु परिवर्तन के प्रयासों से संभावित रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 22% नौकरियों में बदलाव हो जाएगा। 17 करोड़ नई भूमिका सामने आएंगी, लेकिन 9.2 करोड़ मौजूदा भूमिकाएं भी खत्म हो जाएंगी। इसमें 7.8 करोड़ नौकरियां बढ़ेंगी। तकनीकी प्रगति, उम्र के हिसाब से आबादी में बदलाव, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक दबाव इन बदलावों को प्रेरित कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां अब एआई, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम और नए जमाने की एनर्जी टेक्नोलॉजी में आक्रामक निवेश कर रही हैं। देश में तेजी से बढ़ते नए तरह के जॉब रोल्स इन रुझानों को दर्शाते हैं। अब बिग डेटा स्पेशलिस्ट, एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ ही टैलेंट की जरूरतें पूरी करने के लिए 67% भारतीय कंपनियां विविध टैलेंट पूल का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 57% ही है। इसके अलावा 30% भारतीय नियोक्ता डिग्री की जरूरतें हटाकर स्किल बेस्ड हायरिंग अपनाने का इरादा रखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर अभी तक केवल 19% ही है। आपको बता दें कि स्किल्स गैप यानी कि जिस तरह के टैलेंट की जरूरत है वैसी प्रतिभाएं न मिलना बिजनेस को नए जमाने के हिसाब से ढालने में बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके चलते स्किल्स बदलने की जरूरत की संभावना भी करीब 40% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 63% नियोक्ता स्किल्स गैप को बड़ी चुनौती मानते हैं, यानी कर्मियों को स्किल्स बदलनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स की बढ़ती मांग जॉब मार्केट को एक नया आकार दे रही है। इसमें एनरोलमेंट के मामले में भारत और अमेरिका दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि भारत में कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप जनरेटिव एआई ट्रेनिंग को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन अमेरिका में व्यक्तिगत यूजर आप इस डिमांड को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रंट लाइन रोल्स और हेल्थ केयर एवं एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टरों में भी नौकरियां बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ एआई और अक्षय ऊर्जा की प्रगति एक्सपर्ट्स रोल की डिमांड बढ़ा रही है। इसके उलट ग्राफिक डिजाइनर्स जैसी भूमिकाओं की मांग अब घटती जा रही है। कृषि श्रमिकों, मजदूरों, हल्के ट्रक और डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर्स जैसी भूमिकाओं में अब बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ जैन आई के चलते कैशियर और प्रशासनिक सहायक जैसी नौकरियां अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से 2030 तक बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो खत्म हो जाएगी और उसमें जो कर्मी हैं उनको अपना स्किल्स बदलना पड़ेगा। और आज की दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विभाग के अफसर ने 2018 से 19 के नोट शीट में गलत टिप लिख दी थी, जिसकी वजह से 6.36 करोड़ रुपए फंड जुटा लिया गया। दोगुनी खरीदी की गई और इस खरीदी से अमानक मोबाइल खरीद लिए गए थे जो यूज में नहीं आ पाए हैं और वो अब कबाड़ हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में खरीदी के लिए अफसर नियमों को ताक पर रखकर अमानक खरीदी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महिला एवं बाल विकास विभाग में सामने आया है। पोषक आहार की मॉनिटरिंग के लिए 5 साल पहले यानी कि 2018-19 में 18,536 मोबाइल कमरे में रखे खराब हो गए हैं, यानी कि 2018 में खरीदे गए थे। यह गड़बड़ी तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर प्रतीक खरे और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साजिद मेमन के कारण हुई है। ज्वाइंट डायरेक्टर ने नोटशीट में राशि उपलब्ध होने की गलत जानकारी दे दी। एक और बड़ी गड़बड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे जाने वाले सिम की खरीदी में सामने आई है। जिस काम के लिए मध्य प्रदेश में 160 रुपए प्रति माह सिम के हिसाब से सिम खरीदे गए,
उसी के लिए छत्तीसगढ़ में 234 और 252 रुपए प्रति माह की दर से सिम भुगतान किया गया है। यानी कि मोबाइल तो पहले कबाड़ खरीद लिए गए और उसके बाद सिम भी बहुत महंगे खरीद लिए गए हैं। यह खरीदी भी जॉइंट डायरेक्टर प्रतीक खरे के समय में ही सामने आई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल की वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त जिस एप्सनिप योजना के तहत ये खरीदी हुई है, उसमें फंड सिर्फ 6.36 करोड़ रुपए ही था, पर 13.81 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली गई। गड़बड़ी की शुरुआत वित्त विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने से हुई। नवीन मद से क्रय के लिए वित्त की मंजूरी लेनी थी, लेकिन अनदेखी कर दी गई। यह गड़बड़ी तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर प्रतीक खरे और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साजिद मेमन के कारण हुई है। खरे ने नोटशीट में राशि उपलब्ध होने की गलत जानकारी दी है। भास्कर की रिपोर्ट की माने तो जैना मार्केटिंग द्वारा सप्लाई जाने वाले मोबाइल का प्रोसेसर जेम पोर्टल के मानक को पूरा नहीं करता है। यह अफसरों को पहले से ही पता था। एक अन्य कंपनी ने इसकी शिकायत भी की थी, पर अफसरों ने इस शिकायत की अनदेखी कर दी। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही दिए जाने वाले 10,164 सिम खरीदे गए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में हर माह 3.69 लाख रुपए ज्यादा भुगतान किया गया। मार्च 2018 से 2019 तक लगभग 59 लाख रुपए अधिक का भुगतान किया गया। ऐसे में साल का 1 करोड़ और 3 साल में लगभग 3 करोड़ रुपए का ज्यादा भुगतान केवल सिम के लिए ही कर दिया गया। इन्होंने एयरटेल से 2,526 सिम लिए थे, आइडिया से 6,740 और BSNL से 898 सिम खरीदे थे। आपको बता दें कि मोबाइल सप्लाई करने वाली कंपनी ने पेमेंट के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल तत्कालीन संचालक ने मोबाइल की क्वालिटी जांचने के लिए इसे दिल्ली लैब में भेज दिया था। वहां मोबाइल अमानक पाए गए। तब तत्कालीन आयुक्त जन्मेजय मोहबे ने कंपनी को 18,536 मोबाइल वापस करने, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि कंपनी मोबाइल वापस लेने के बजाय कोर्ट चली गई है। तब से ये मोबाइल ऐसे ही डंप पड़े हैं। अब ये जो डंप मोबाइल पड़े हैं वो डूमरताई गांव पंचायत के परियोजना कार्यालय 1 के गोडाउन में है। करीब 14 करोड़ रुपए में खरीदे गए स्मार्टफोन इस तालाबंदी गोडाउन में 5 साल से कबाड़ हो रहे हैं। परियोजना कार्यालय के कर्मचारी ने बताया कि खिड़की काटकर चोरों ने मोबाइल उठा लिए थे। हालांकि अब इस खिड़की को बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से पहले तो 13.8 करोड़ के मोबाइल, खराब मोबाइल खरीद लिए गए, जिन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। उसके साथ ही उनमें यूज होने वाले सिम भी महंगे खरीद लिए गए और अब कंपनी जिससे मोबाइल खरीदे गए वो कंपनी इन्हें वापस लेने से इनकार कर रही है। कोर्ट में इसके खिलाफ केस लड़ रही है और जो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके लिए उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई है। अब इस पर महिला बाल विकास विभाग के सचिव का क्या कहना है। मोबाइल खरीदी का मामला पुराना है। बिना परीक्षण के इस मामले में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। परीक्षण के बाद ही वह कुछ कह पाएंगी। शमी आबिदी वो सचिव हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की, उन्होंने इस मामले में यह बयान दिया है। अब इसमें सवाल यह आता है कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है। एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल मिले थे वो नहीं मिले। इस पूरे के पूरे घोटाले को अब इसकी जांच में अलग से अधिकारियों को लगाया गया है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।